Hello students, welcome again in Political Science class 11th, and our textbook is Indian Constitution at Work, and we are going our second chapter Rights in the Indian Constitution. Okay, and now we are doing the directive relations between fundamental rights and directive principle. ये बेटा हम कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिनको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया है, उनके गोल्स, उनकी पॉलिसीज़, नॉन जस्टिबल राइट्स इत्यादि के बारे में बताया। हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। Principle exhort the government to do certain things. Fundamental rights mainly protect the rights of individual, while directive principle ensure the well-being of entire society. आम तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, पर नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो व्यक्तिगत है, इंसान के अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो तो पूरी सोसाइटी के हित की बात करते हैं। अब कहाँ तो एक आदमी के हित की बात और कहाँ पूरे समाज के हित की बात। हाउएवर एट दैट टाइम्स बताया गया कि उस समय व्हेन द गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी समस्या तो तब पैदा हुई कब, जब गवर्नमेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना चाहती थी। इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विवाद तो तब खड़ा हुआ जब अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर लागू करते हैं तो लोगों के मौलिक अधिकार बीच में आते हैं, उनका हनन होता है। The problem arose government sought to pass law abolish जमींदारी सिस्टम। समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया कि भाई जमींदारी प्रथा जो है उसको समाप्त किया जाए। These measures were opposed on the ground that they violated right to property। बताया गया है इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। However, keeping in the mind societal needs that are greater than individual interest, the government amendment the constitution to give effect of directive principle of the state policy। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब संविधान ने ये बताया, न्यायालय ने बताया कि भाई इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तो यहाँ पर सरकार के बीच एक टकराव शुरू हो गया और इससे एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोध दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी बेटे कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबद्धित किया जा सकता है। उसके बाद जब इतना कुछ हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों से बाहर निकाला गया बेटे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मौलिक अधिकार और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनके मध्य संबंधों पर विवाद उठने लगे। देयर वॉज वन इम्पोर्टेंट रीज़न, जिनके पीछे एक कारण था
इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान में ओरिजिनली देयर वाज फंडामेंटल राइट्स टू एक्वायर पोजेस मेंटेन प्रॉपर्टी। मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। वह जन कल्याण के लिए हमारी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। सिंस 1950 बताया गया 1950 से ही गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज, गवर्नमेंट ने बहुत से कानून बनाए दैट लिमिट दिस राइट टू प्रॉपर्टी, जिसने प्रतिबंध लगा दिया किस पर, संपत्ति के अधिकार पर। तो संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। फाइनली अंत में ये देखिए इन 1973, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला लिया कि भाई संपत्ति का अधिकार जो है वो संविधान के बेसिक यानी मूलभूत स्ट्रक्चर में है। पार्लियामेंट हैड पावर, तो संसद को ये अधिकार है टू अब्राइड दिस राइट बाय अमेंडमेंट, कि इसको मौलिक अधिकार से बाहर निकाला जाए, एक अमेंडमेंट किया जाए इन 1978 और 1978 में द 44 अमेंडमेंट, 44वां जो हमारे पास हम कहेंगे संशोधन है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, उसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया मौलिक अधिकार में से, एंड इनटू ए सिंपल राइट्स आर्टिकल ए, और एक हम कहेंगे एक सामान्य कानून का अधिकार बना दिया, और जिसको आर्टिकल नंबर 300A में डाला गया है संपत्ति का अधिकार जो है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।